हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे चैनल AFTE इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें और क्या सिलेबस पढ़ें जो कि सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम को पूरा कवर करता हो। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपको सबसे पहले DLED या BEd के कोर्स करने होंगे। यह दोनों कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आज हम बात करेंगे एकेडमी फॉर फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। अगर कोई बच्चे उनका एम एंड ऑब्जेक्ट टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आवश्यक है BEd करना, DLED का कोर्स करना, MEd का कोर्स करना। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एकेडमी फॉर फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन 1997 से इसी क्षेत्र में काम कर रही है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एकेडमी ऑफ फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन ज्वाइन करके उसकी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 1997 से AFT प्राइवेट लिमिटेड लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चों को BEd, DLED, MEd का कोर्स करा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करवा चुका है। इसमें होने वाली सारी सुविधाएं जैसे कि स्टडी मटेरियल, उसका CTET की क्लासेस, BEd की लाइव क्लासेस या फिर बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान, BEd कोर्स करने के दौरान डायरेक्ट कॉलेज से नहीं मिल पाती हैं। वो सारी सुविधाएं AFT प्राइवेट लिमिटेड से ले सकते हैं और BEd का कोर्स करना इतना आसान हो सकता है। ये आप AFT इंस्टीट्यूट के आप वेबसाइट से या वहाँ पर कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके कर सकते हैं। AFT प्राइवेट लिमिटेड का जो एम एंड ऑब्जेक्ट रहा है अभी तक, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जिस तरह से था कि महिलाओं को पढ़ाने में, लड़कियों को आगे बढ़ाने में, टीचर बनाने में जो योगदान रहा है वो सराहनीय कार्य रहा है। अब आप देखेंगे उसमें कि जो BEd का कोर्स है एकेडमी ऑफ फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में वहाँ पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भगवान श्री झूलेलाल साइंस कॉलेज और बहुत सारे टेक्सास कॉलेज, नेशनल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजों के साथ टाइप होने से उनका डायरेक्ट एडमिशन बड़ी इजीली मिल जाता है। और DLED का कोर्स BGS कॉलेज, गुरु नानक देव कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन AFT के माध्यम से ले सकते हैं, सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में आपका MD यूनिवर्सिटी यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि जिंद में है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इनके कई कॉलेजेस AFT यानी एकेडमी ऑफ फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन के माध्यम से डायरेक्ट आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले BEd करना, DLED करना और MEd करना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना BEd के, बिना DLED के आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको एडमिशन कैसे मिले और एडमिशन अगर मिल भी गया तो उसको कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे उसको कोर्स को पूरा कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है। तो अगर आप AFT प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है और सारा सर्विस या कोई भी काम करने का प्रोसीजर यानी जो भी आपको ज़रूरत होती है BEd कोर्स करने के दौरान, डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, बुक्स के बारे में, नोट्स के बारे में, सारा इजी तरीके से आपको मिल सकता है। आप AFT.co.in, IFT.co.in और www.aftinstitute.com पर भी सर्च कर सकते हैं। www.afti.in पर भी जा करके BEd के कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप रोहिणी क्षेत्र में, जो कि रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन साथ में इनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। BEd कोर्स करना बहुत ही आसान है। आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि BEd कोर्स करने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। नंबर 1, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना आवश्यक होता है, चाहे वो किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स किया होना चाहिए, चाहे वो BBA हो, BCA हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो, किसी से भी अगर आपने किया है, लेकिन बशर्ते UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो SC ST को जो छूट मिलती है नियमानुसार स्टेट के हिसाब से मिलती है, वो आप प्रॉस्पेक्टस में ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
जिनको जो नियमानुसार छूट मिलती है, लेकिन मिनिमम कंडीशन जो होती है वो 50% मार्क्स की होती है। इसके अलावा जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CRSU यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एडमिशन लेने के लिए 15% जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें 15% जो कोटा होता है अदर स्टेट वालों का होता है। 85% कोटा जो होता है वो हरियाणा वालों के लिए होता है। उसमें भी कैटेगरीज वाइज बताया गया है कि अगर आप जो स्ट्रीम होती है उसमें वरीयता दी जाती है, जैसे साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का है। इसके अलावा अगर डोमिसाइल आपका उसी स्टेट का है तो उसको वरीयता दी जाती है। लेकिन जब अगर सीट वैकेंट रहती है तो ये कोटा जनरल कर दिया जाता है, यानी अगर 85% हरियाणा वालों का कोटा अगर सीट खाली रह जाती है तो वो लास्ट राउंड में वो जनरल कर दिया जाता है, यानी बाहरी बच्चों के जो हरियाणा से बाहर रहने वाले हैं उनको पूरा मौका दे दिया जाता है, उससे एडमिशन आसानी से उनको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर एडमिशन लेना कोई इतना कठिन काम नहीं है। एडमिशन के साथ साथ में यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्री का काम, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, माइग्रेशन सबमिट का काम है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट लाना ले जाना है, या बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, काम की रिक्वायरमेंट होती है, EFT प्राइवेट लिमिटेड अपने आप करती है। एग्ज़ाम के दौरान भी जो कन्वेंस फैसिलिटी, सैटरडे संडे जो क्लास होती है, वैसे मंडे टू सैटरडे क्लास होती है कॉलेजों में। जो बच्चे कॉलेज नहीं भी कर पाते हैं या कम रह पाते हैं या जो भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो संडे क्लास हमारे जो EFT प्राइवेट लिमिटेड है दिल्ली में, वहाँ क्लास कंडक्ट करके पूरा कोर्स गाइडलाइन दे दी जाती है। टीचिंग प्रैक्टिस का भी जो कंप्लीट प्रैक्टिस है वो EFT प्राइवेट लिमिटेड देती है। इससे आप देखेंगे कि एकेडमी ऑफ फ्यूचर टीचर एजुकेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसके माध्यम से किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो एक आपको कंप्लीट ट्रेनिंग, कंप्लीट कोर्स यानी संपूर्ण जानकारी के साथ आपको मिल जाता है। अगर आप समय रहते पहले एडमिशन ले लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है वो 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, 44,000 पर ईयर यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, 4,300 समथिंग 335 अप्रॉक्स एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। इसके अलावा जो माइग्रेशन की जो फ़ीस होती है एक निश्चित अवधि के तक वो विदाउट लेट फीस होती है, उसके 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे करके उनकी लेट फीस भी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए माइग्रेशन जो होता है वो एडमिशन के बाद यानी दिसंबर तक भी आपको माइग्रेशन रेडी रखना चाहिए और माइग्रेशन सबमिट करा देना चाहिए, अन्यथा उसके बाद लेट फीस लगना शुरू हो जाती है। इस तरह अगर देखा जाए कंप्लीट बुक्स, कंप्लीट फीस, एग्जाम फीस मिलाकर लगभग 1 लाख का कोर्स होता है। अगर आप समय रहते अगर इंस्टीट्यूट EFT इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उनको उसमें डिस्काउंट का, स्कॉलरशिप का ही प्रोविज़न होता है, 20 से 25% का डिस्काउंट भी मिल सकता है उसमें। अगर आप समय रहते पहले EFT प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। उसके माध्यम से 9911103333 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, www.aft.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। ग्वालियर में जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है उसकी जो फीस होती है कॉलेज अकॉर्डिंग होती है। जो सिटी कॉलेज है, A ग्रेड कॉलेज है, उनकी 36,000 पर ईयर फीस होती है, लगभग 2400 पर सेमेस्टर एग्जाम फीस होती है, और रजिस्ट्रेशन फीस भी 500 से 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। तो वो भी लगभग 80 से 85,000 के बीच में यूनिवर्सिटी खर्च होता है। वहाँ पर भी अगर आप समय रहते पहले एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पर भी 60, 65, 70 तक भी आसानी से एडमिशन आपको मिल सकता है, यानी यूनिवर्सिटी फीस में ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा विद ऑल फैसिलिटीज़, ऑल बुक्स, ऑल क्लासेस, यानी ऑल सर्विसेज को मिलाकर ले सकते हैं, सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। रही बात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ये कोर्स बेसिकली प्राइमरी टीचर के लिए होता है, यानी 1st to 5th पढ़ाने के लिए होता है। DLED का कोर्स करने के लिए किसी भी स्टेट से जो कि NCT मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का कोर्स होता है ये। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो MP बोस, MP BSc साइट पर जाकर के पता कर सकते हैं, जिनके कॉलेज उनमें आपको रिकॉग्नाइज मिल जाएंगे। NCT की साइट पर भी कॉलेज मिल जाएंगे। उनकी फीस भी अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो फीस होती है वो भी लगभग 36,000 पर ईयर और 4900 पर ईयर एग्जाम फीस का होता है। अगर आप ये पहले आप संपर्क कर लेते हैं, कॉलेज से EFT के माध्यम से संपर्क कर लेते हैं, तो वही लगभग आपका 60, 65, 70 तक आपको कंप्लीट सुविधाओं के साथ, यानी डिस्काउंट करके, स्कॉलरशिप दे करके, कैसे भी करके वो आपको डिस्काउंट करा के आपको एडमिशन मिल जाएगा सारी सुविधाओं के साथ में।
इसके लिए विशेष जानकारी के लिए आप 9911103333 पर भी बात कर सकते हैं। डीएलएड का कोर्स 1st to 5th पढ़ाने के लिए होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ। ये कोर्स करने बाद में CTET का कोर्स करना होता है, CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पेपर जो कंडक्ट होता है आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे पास करने बाद इसकी एलिजिबिलिटी आपकी टीचर बनने की 1st to 5th तक किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूलों के लिए आपकी योग्यता बन जाती है। इसके बाद अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो CTET पास करने के बाद में अगर दिल्ली में जॉब लेना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपको दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का टेस्ट पास करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल इंडिया के लिए पास करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक स्कूलों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते CTET का कोर्स पास होना चाहिए। और ये सारी सुविधाएं यानी एग्जाम से लेकर के, कोर्स करने से लेकर के, आपका CTET हो, DSSP का एग्जाम हो, डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट निकलवाने तक की सारी गारंटीड हो जो हो, वो सारा एकेडमी ऑफ फ्यूचर टीचर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक सारी सुविधाएं फ्री आपको मिलेगी, चाहे B.Ed का कोर्स हो, चाहे M.Ed का कोर्स हो, चाहे आपका DLED का कोर्स हो। अगर यही कोर्स आप हरियाणा से करते हैं तो हरियाणा में हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भिवानी से ये कोर्स संचालित होता है, जिसको कंडक्ट SCRT करती है। SCRT जो कि गुड़गांव में स्थित है और इसके जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है पूरे हरियाणा में है। अगर आप EFT के माध्यम से आप करते हैं तो इसमें भी आपको यूनिवर्सिटी फीस में ही आपको काम कराया जा सकता है, सारी सुविधाओं के साथ में। तो अगर आपने टीचर बनना है तो अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, कहीं से भी कोर्स करते हैं, तो आपको एक बार AFT प्राइवेट लिमिटेड से उसकी संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए, क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे कोर्स होता है। तो टीचर बनना इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा कोर्स इतने इजी तरीके से कैसे बच्चे कर लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर देखेंगे, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं www.AFT इंस्टीट्यूट, या सिर्फ AFT इंस्टीट्यूट आप डालेंगे यूट्यूब पर तो उसमें सारी क्लासेस सारी चीज़ को पता चल जाएंगे। गूगल पर भी आप AFT इंस्टीट्यूट लिखेंगे या AFT.co.in लिखेंगे, IFT.co.in लिखेंगे। इसके अलावा www.AFT.in आप से माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रिकॉर्ड, ऑनलाइन ID पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप इजी तरीके से आप कोर्स कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आज के दौर में जो बच्चों को कोर्स टीचर बनना या टीचर का कोर्स करना ये सबसे सुरक्षित माना गया है। महिलाओं के लिए कोर्स सबसे सुरक्षित कोर्स माना गया है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप टीचर बन के किसी प्राइवेट स्कूल में अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सरकारी स्कूलों में आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। इसके लिए और भी सारी हमारी वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फीस के बारे में जानकारी लेना है, उसकी इंस्टॉलमेंट के बारे में जानकारी लेना है, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे EFTinstitute.com को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।